साथियों, मनुष्य के जीवन का सबसे ऊर्जावान समय होता है उसकी युवावस्था। नवयुवावस्था और युवावस्था ये वो कालखंड है जिसमें व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में सर्वाधिक ऊर्जावान होता है। इस ऊर्जा को जिस मार्ग पर लगाया जाता है, निश्चय ही संपूर्ण समाज और व्यक्ति उस कार्य में सफल होता है, अधिक प्रभावी होता है। ऐसा पूर्व में किए गए प्रयासों के आधार पर देखने को मिलता है। अपने राष्ट्र के अंदर अपने राष्ट्र को गुलाम बनाने वाली ऐसी विदेशी आक्रांताओं ने इस विषय में जानकारी एकत्रित की और उनके ध्यान में आया कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म और अपने राष्ट्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होता है। राष्ट्र के लिए कुछ भी करने की, अपना जीवन तक बलिदान करने की ऐसी भावना प्रत्येक भारतीय के अंदर होती है। तो साथियों, उन आक्रांताओं के द्वारा, उन लोगों के द्वारा यह एक भ्रम फैलाया गया कि जवानी इश्क लड़ाने के लिए होती है। युवा अवस्था को राह से हटाने के लिए, मार्ग से भटकाने के लिए और उनकी इस युवा अवस्था का दुरुपयोग करने के लिए उन्होंने एक आडंबर चलाया, ऐसी भ्रांतियां समाज के अंदर फैलाई कि जवानी इश्क करने के लिए होती है, और वो अपने इस कार्य में सफल भी हुए। आप ध्यान दे जरा, हम समाज में देखते हैं तो अपने जो नौजवान साथी हैं, नए युवा, जो जितने भी अपना समाज का वर्ग है, उसके दिमाग में युवा अवस्था को लेकर के केवल और केवल एक ही विषय सर्वप्रथम ध्यान में आता है, वो आता है असामाजिक तरीके से इश्क लड़ाना। क्या जवानी का काम केवल इश्क लड़ाना है? क्या इसीलिए ईश्वर ने हमें ये ऊर्जावान समय प्रदान किया है? क्या ये वाकई में ये एक ऐसा सत्कार्य है जिसके लिए हमें अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय कुर्बान कर देना चाहिए? ये हम लोगों के खिलाफ चलाया हुआ एक षड्यंत्र है साथियों। अपनी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का एक आडंबर है साथियों। यदि हम लोग सचेत होकर के हमने अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को इस मार्ग से बचाकर उन्हें सद्मार्ग पर लगाने का कार्य नहीं किया, उनसे चर्चा वार्ता करके उन्हें सद्मार्ग बताने का कार्य नहीं किया, तो आने वाले समय में अपने राष्ट्र पर और संकट बढ़ने की संभावना रहेगी। यह तय है। जब हम प्रेरणा देते हैं, जब हम युवाओं के साथ चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो हमें उनको ध्यान में देना चाहिए, उन लोगों को बताना चाहिए कि जवानी जिए तो भगत सिंह जैसी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे युवा क्रांतिकारी साथियों जिन्होंने अपनी पूरी युवा अवस्था, अपने जीवन का स्वर्णिम ऊर्जा वाला समय केवल और केवल हमारे राष्ट्र, अपने राष्ट्र, इस भारत के लिए बलिदान कर दिया, और उनके मन में अन्य इसके अलावा कोई विचार नहीं उत्पन्न हुआ। तो अपने युवा साथियों से यह वार्तालाप करने की आवश्यकता है कि कृपया करके अपने मन से ये षड्यंत्र भरी बातें निकाल करके, ये दुराचार की भावना निकाल करके, और अपने इस समय को अपने व्यक्तिगत हित में लगाइए, अपनी शिक्षा में उन्नति के लिए लगाइए, अपने समाज के कल्याण के लिए लगाइए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लगाइए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए लगाइए। तब आपके स्वर्णिम अवसर का, स्वर्णिम समय का आपको अपने जीवन का मूल्य सही मायने में ज्ञात होगा। तब हमें जानकारी होगी कि युवा अवस्था के कार्य क्या है। वो युवा अवस्था थी साथियों, उन्होंने अपना यौवन, अपनी युवा अवस्था हमारे इस राष्ट्र पर बलिदान कर दी। ऐसे ऐसे उदाहरण अपने बीच में हैं। आध्यात्म पर बात करते करते, आध्यात्म की चर्चा करते करते आध्यात्म में इतने लीन हो गए
कि अपना समस्त युवावस्था का, अपना समस्त जीवन केवल और केवल आध्यात्म में निकाल दिया, अपने इस राष्ट्र के प्रचार प्रसार में निकाल दिया। हम लोगों के समक्ष ऐसे स्वामी विवेकानंद, जो केवल अपने धर्म, अपने संस्कृति और अपने राष्ट्र का प्रचार करने के लिए युवा अवस्था में अपना देश छोड़ करके चले गए थे, और संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते करते उन्होंने अपनी इस पर संस्कृति का प्रचार करने का कार्य किया है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है, अपनी युवा पीढ़ी से निरंतर चर्चा वार्ता करनी है और इसी विषय में बात करनी है। यह विषय उन्हें समझाना है कि अपनी युवा अवस्था को इस कलंकित कार्य को ना करके व्यर्थ करने से अच्छा है अपने राष्ट्र, अपने कार्य, अपनी शिक्षा, अपने धर्म के लिए इस ऊर्जा को लगाएं और अपने राष्ट्र को समृद्ध और उन्नत बनाएं और स्वयं भी सफल हों, उन्नत हों और समृद्ध हों। ऐसी भावना के साथ हम सभी लोग कार्य करेंगे। ऐसी आपसे विनती है। भारत माता की जय।